part, we can see that from 6th century BC onwards, people, they started to get curious about many questions related to life and life after death. तो उसकी वजह से नई नई डिस्कशंस होने लगी। लोग सोचने लगे कि जो वेदास हैं उनकी जो है रियलिटी कितनी है, जो वेदास में चीज़ें डिस्कस हो रही हैं वो कहाँ तक वैलिड हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं अब सामने आने लगी। सो देयर वर वेरियस डिबेट्स एंड डिस्कशंस टेकिंग प्लेस। और जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं वो मेंशन करते हैं कि देयर वर अबाउट 64 सेक्ट्स या स्कूल्स ऑफ थॉट, जिनको हम कह सकते हैं कि अलग अलग बिलीफ के थॉट्स थे। कुछ लोगों का कुछ मानना था, कुछ लोगों का कुछ अलग मानना था। सो इस टाइम में जो 6th century BCE का टाइम था, यहाँ पे बहुत सारी जो है डिस्कशंस जो हैं वो चल रही थी। और आप कह सकते हो कि बहुत सारी रिसर्च काम, जैसे आज के वक्त में हम रिसर्च कह रहे हैं उसी तरीके से उस वक्त जो है बहुत सारी डिस्कशंस जो हैं, लोग जो है ये सब जो क्वेश्चंस है उनके आंसर्स फाइंड करने की पाथ में निकल चुके थे। ठीक है। सो टीचर्स जो हैं वो जगह से जगह ट्रैवल करते थे एक दूसरे को कन्विंस करने के लिए। ठीक है। सो एक सेक्ट है, दे वांटेड टू कन्विंस द अदर सेक्ट कि हमारे जो आइडियाज़ और टीचिंग्स है वो सही हैं। और दूसरा सेक्ट वो दे वुड काउंटर कि नहीं, हमारी जो टीचिंग्स है वही सही हैं। ठीक है। सो ये सारे के सारे जो डिबेट्स हैं ये कहाँ पे जो है होते थे, दीज डिबेट्स वुड टेक प्लेस एट कुटग्रहशाला। सो कुटिया, हमें पता है कि कुटिया किसको कहते हैं, एक घर को बोलेंगे, छोटा सा जो घर है, लाइक this kind of घर, it was called as kutia. So grahshala also relates to house. So kuta grahshala was a place, this was a hut with pointed roof as mentioned. ठीक है। तो कुटिया भी इसी तरीके से होती है। So in the same way kuta grahshala was a hut, it was a hut with पॉइंटेड रूफ। ठीक है। तो इसका जो रूफ जो है वो कैसा रहता था, पॉइंटेड रूफ रहता था। ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी की सारी डिस्कशंस होती थी या फिर ग्रूव्स में होती थी। तो ग्रूव्स क्या हुए, ग्रूव्स आर डिवाइडेड इनटू तपोवना और आश्रम्स। ठीक है। तो ये फॉरेस्ट्स में हुआ करते थे बेसिकली। दीज वर प्लेसेस एट फॉरेस्ट्स जहाँ पर जो सेजेस होते थे, ठीक है, या फिर जो भी रिलीजियस पर्सन होते थे जिनको मेडिटेशन करनी होती थी, तो वो सब जो है इन जगह पे रहते थे। तो यहीं पे जो है ये जो डिस्कशंस थी ये यहाँ पर हो रही थी। अब कोई फिलोसोफर है, जैसे हमने कहा कि देयर वर अबाउट 64 सेक्ट्स और स्कूल्स ऑफ थॉट, ज़्यादा भी हो सकते हैं और देयर कुड बी इवन लेस। दिस इज़ व्हाट इज़ मेंशन्ड इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ठीक है। अब कोई अगर फिलोसोफर सक्सीड हो जाता था कन्विंस करने में अपने किसी राइवल को कि हाँ भाई मेरी बात जो है सच्ची है, मेरी फिलॉसफी सच्ची है, तो जो उसके फॉलोअर्स होते थे दूसरे बंदे के, जिसको उसने कन्विंस कर लिया है, वो भी जो है इसी पहले बंदे के जो है डिसाइपल्स बन जाते थे। ठीक है। तो किसी भी सेक्ट के जो फॉलोअर्स हैं एक पीरियड ऑफ टाइम पे कम भी हो सकते थे और ज़्यादा भी हो सकते थे। तो कहने का मतलब है कि नई नई बिलीफ्स जो हैं उस वक्त फॉर्म हो रही थी। तो इसी से जो बर्थ होता है वो किसका बर्थ होता है, बुद्धिज़्म का एज वेल एज जैनिज्म का। So many of these teachers, including Mahavira and the Buddha, they started to question the authority of the Vedas, कि क्या वेदास वाकई में ही लेजिटिमेट हैं। ठीक है। तो उन्होंने बोला, क्योंकि हमें पता है कि वेदास के अकॉर्डिंग जो ब्राह्मणिकल पोजीशन है वो आपकी इस लाइफ में क्या पोजीशन रहेगी, दैट डिपेंडेड अपॉन कि आपका बर्थ जो है कौन सी कास्ट में हो रहा है। ठीक है। आप कौन से जेंडर से हो, तो उस पे डिपेंड करता था। बट जो महावीरा और बुद्धा थे, सो इनकी टीचिंग्स के अकॉर्डिंग हम जो है लिबर्टी अटेन कर सकते हैं इस दुनिया में भी अपने एक्ट्स से। ठीक है। तो अपनी एग्जिस्टेंस से भी जो है आप जो है लिबरेशन अचीव कर सकते हो। ठीक है। तो कहने का मतलब है बुद्धिज़्म का जो है वो बर्थ होने लगा फ्रॉम 6th century ऑनवर्ड्स। नाउ दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। यहाँ से कई दफ़ा जो है क्वेश्चंस जो है बन जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में।
हाउ बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स वर प्रिपेयर्ड एंड प्रिजर्व्ड। ठीक है, तो सबसे पहले जो बुद्धिज़्म की जो टीचिंग्स हैं, ठीक है, जितनी भी बुद्धा लॉर्ड जो बुद्धा हैं उनकी जो टीचिंग्स हैं, दे वर टॉट ओरली। कहने का मतलब है कि वो लिखी नहीं जाती थी, वो ओरली लोगों को सुनाई जाती थी डिस्कशंस और डिबेट के थ्रू। द मेन एंड वुमेन ये क्या है, ये अटेंड करते थे अलग अलग जो डिस्कशंस हैं एंड डिबेट। तो सब लोग मैन वुमेन और चिल्ड्रन जो है वो इन डिबेट्स को अटेंड करते थे और फिर वो आगे डिस्कस करते थे क्या क्या उन्होंने सुना है। सो बेसिकली जब तक जो बुद्धा हैं, ही वॉज अलाइव, लॉर्ड बुद्धा वॉज अलाइव, उनकी कोई भी स्पीच जो है वो लिखी नहीं गई थी। इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ कि इनकी जो भी टीचिंग्स हैं दे वर कंपाइल्ड। किसने कंपाइल किया था उनको? जो डिसाइपल्स थे उनके, ठीक है, जो उनके फॉलोअर्स थे या फिर जो सीनियर मॉन्क्स थे वैशाली में। तो जो प्रेजेंट डे अभी बिहार में है एज रिटन हेयर, उन्होंने इसको लेटर ऑन कंपाइल किया था। नाउ दीज कंपाइलेशंस वर नोन एज त्रिपिटका। थ्री मतलब थ्री, सो दिस वाज नोन एज त्रिपिटका। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि त्रिपिटका, थ्री बास्केट्स टू होल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। इस त्रिपिटका के तीन पार्ट्स थे, ठीक है। द फर्स्ट वॉज विनय पिटका। सो क्वेश्चन कम्स कि विनय पिटका वॉज रिलेटेड टू व्हाट? सो विनय पिटका इंक्लूडेड रूल्स एंड रेगुलेशन। लेकिन ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे किसके लिए थे? फॉर दोज हु ज्वाइन द संघा और मोनास्टिक ऑर्डर। ठीक है, तो जो विनय पिटका है उसमें बेसिकली क्या रहता था? देयर वर रूल्स एंड रेगुलेशंस। नाउ सुता पिटका, द सेकेंड पिटका वॉज सुता पिटका। सुता पिटका जो है उसमें जो बुद्धा की जो टीचिंग्स थे दे वर इंक्लूडेड। ठीक है, विनय पिटका में रूल्स एंड रेगुलेशन, उनके लिए जो मोनेस्टिक ऑर्डर ज्वाइन करते थे। सुता पिटका में लॉर्ड बुद्धा जो है उनकी टीचिंग्स, एंड द अभिधम्मा पिटका विच डेल्ट विद द फिलोसफिकल मैटर्स। ठीक है, जो फिलोसफिकल मैटर्स हैं कि अर्थ कैसे बनी, ठीक है, तो वो सब जो फिलोसफिकल चीज़ें थी वो किस में है? अभिधम्मा पिटका में है। ठीक है, सो ऑल दीज जो हैं इनमें इंडिविजुअल टेक्स्ट जो हैं, बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं वो इनमें अलग से होते थे। ठीक है, दीज वर थ्री द प्राइम थ्री पिटाकास। थ्री पिटाका हो गए जिसमें तीन जो हैं सेक्ट्स अलग अलग हैं। तो तीन सेक्ट्स में विनय पिटका, सुता पिटका एंड अभिधम्मा पिटका। ठीक है, क्लियर? सो बाद में क्या हुआ जब बुद्धिज़्म जो है श्रीलंका तक पहुंचा? ठीक है, फ्रॉम इट स्टार्टेड फ्रॉम इंडिया। सो इंडिया से जब बुद्धिज़्म श्रीलंका पहुंचा तो अदर टेक्स्ट जो है दे स्टार्टेड टू डेवलप, जिसमें दीपवमसा जो है एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है। तो जहाँ पे क्या है कि जो इट वॉज अबाउट द क्रॉनिकल ऑफ द आइलैंड, इसको कह रहे हैं क्यों, इसका मतलब है, सो कि दीपवमसा का मतलब है क्रॉनिकल ऑफ द आइलैंड। सिंस श्रीलंका जो है वो एक आइलैंड है तो वहाँ पे जाकर लिखा गया, इसलिए इसका नाम जो है दीपवमसा जो है दिया गया। फिर उसके बाद है महावमसा। महावमसा का मतलब क्या है? द ग्रेट क्रॉनिकल। ये जो है ये श्रीलंका में जाने के बाद लिखी गए थे और इसमें क्या था? रीजनल हिस्ट्रीज ऑफ बुद्धिज़्म थी कि किस रीजन में क्या क्या हुआ, बुद्धा का बर्थ कहाँ पे हुआ, फिर उन्होंने कहाँ पे एनलाइटनमेंट अचीव की। सो ऑल दीज थिंग्स वर रिटन when Buddhism spreaded to Sri Lanka, and these were recorded in Deepavamsa and Mahavamsa. Now many of these works also contain the biographies of the Buddha. ठीक है, पहले जो टेक्स्ट्स थे ये किस में लैंग्वेज में लिखे गए थे? पाली में लिखे गए थे। तो पाली जो है इट वाज द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल। ठीक है, हमें पता है कि जो वेदास थे, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे, दे वर रिटन इन संस्कृत एंड दे वर नॉट अवेलेबल फॉर द लोकल पीपल। जो लेमैन लोग थे उनके लिए ये अवेलेबल नहीं थे। Only the Brahmin had the access to these Sanskrit texts. But Pali was the language of the common people. इसलिए जो बुद्धिज़्म टेक्स्ट्स थे they were written in पाली। लेटर ऑन इनकी जो कॉम्पोजिशंस है वो संस्कृत में भी जो है ट्रांसलेट जो है वो की गई।
अब उसके बाद जब बुद्धिज़्म जो है ईस्ट एशिया में स्प्रेड होता है, तो बहुत सारे जो पिलग्रिम्स होते हैं, जैसे कि जो फाजियान हैं या जुआनजंग हैं, जो चाइना से जो इंडिया में आए, इन्हीं टेक्स्ट की सर्च में तो इन्होंने ये जो टेक्स्ट थे, बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे, ये सारे जो हैं ये चाइना में अपने साथ लेकर चले गए। और फिर जो है इन्होंने यहाँ से इनको और भी सारी लैंग्वेजेस में जो है इनको ट्रांसलेट किया, जैसे चाइनीज़, तिब्बतन टेक्स्ट में जो है लेटर ऑन जो है ट्रांसलेशंस हुई हैं। ओके, दिस वाज इट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।